हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तू जिंदा है तो क्या पढ़ेंगे? तू जिंदा है तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा समझेंगे। और यह कविता व्यक्तियों में उत्साह प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? उत्साह प्रकट करता है और दुख दर्दों को भुलाने की बात करता है। कहता है अगर तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो किसे कर तो उसे उतार कहाँ ला? ज़मीन पर। स्वर्ग को उतार कर ज़मीन पर ले आ। आज हम इस कविता के पूरे भाव अर्थ को पूरी डिटेल से समझेंगे और एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम यह बात समझ लेते हैं कि यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। राग और किसका प्रकट करती है? उत्साह को प्रकट करती है। अब अतीत के दुखों पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया की स्वागत करने के लिए प्रेरणा दिया गया है। मतलब कि आप अपनी जीत की नई दुनिया का स्वागत करिए, उसके लिए प्रेरणा दिया गया। एक एक पंक्ति आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला पंक्ति देखिए कितना शानदार है, समझे कितना शानदार है। कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अपने जीत में क्या कर? यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। कहता है यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत होगी। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होवे करेगी। आज हो कल हो, भले आज आप असफल हो जाइए, लेकिन एक दिन जब आप सफलता पाइएगा, सफल होइएगा, तो उस दिन आपको सब याद करेगा। और सफलता में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होता है। तो वही कह रहा है कि यह विश्वास रखो कि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार लाओ। किससे? कर्म से। कर्म ऐसा करो कि उसे उतार कर कहाँ ले आओ? जमीन पर उतार कर ले आओ। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति समझते हैं। कहता कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। देखिए गम का भी 4 दिन होता है, सितम का भी 4 दिन होता है। ये जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पर भी बाहर की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब कहता है कि ये गम और अत्याचार के दिन, ये गम और अत्याचार के कुछ ही दिन हैं, कुछ ही दिन है। एक समय ऐसा आएगा कि सारा ढल जाएगा, सारा हट जाएगा। एक दिन खुशियाँ आएंगे, छाएंगे। अब देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ क्या कहना चाहता है? अर्थ का था गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए। गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए। आज के दिन भी तुम दुख में हो तो वो भी गुजर जाएंगे। मतलब कि ये देखो गम और अत्याचार के दिन बीत गए। अगर आज भी आप गम में हैं, आज भी क्या है? आज भी आप गम में हैं, तो आज का दिन भी क्या होगा? आज का दिन भी गुजर जाएगा। अब देखिए आगा समझिए, आगा क्या कहता है। कहता कि क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। दुख के क्या हुए? हजारों दिन बीत चुके हैं। इसी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो बाहर आएंगी। बाहर मतलब खुशियाँ आएगी। क्या आएगी? खुशियाँ आएगी। अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति समझते हैं कि नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है। नेक्स्ट पंक्ति कह रही है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और देखिए सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर। सुबह और शाम को देखिएगा सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सूर्य की लालिमा। कहते हैं उसको चूम कर। जमीन देखिए झूम झूम कर गाती है। जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो सारे पेड़ पौधे लहलाते हैं, झूमते हैं। तो उसी को कहते हैं कि पृथ्वी झूम झूम के गा रही है। अर्थात सुख दुख दोनों एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। देखिए पृथ्वी सुख और दुख को एक साथ देखकर आनंदित हो जाती है। तो हम लोग काहे सुखी, मतलब कि सुखी होता है तो खुश रहते हैं, कोई खुशी आता है तो दुख हो, मतलब कभी दुख हो जाते हैं, कभी सुख हो जाते हैं। तो हमें हमेशा सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, इसे ऊपर वाले की देन है, ऐसा मान लेना चाहिए, समझे। और आप अपना कर्म करते रहिए। कहता है कि उसी प्रकार मानव तभी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कर जमीन पर ले आ। तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो। जिंदगी की सफलता पर क्या करो? विश्वास करो। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति देखिए क्या कहता है। कहता है कि 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। मतलब कि 1000 भेष धर के मौत आई तेरे द्वार पे, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। देखिए 1000 भेष धर के रोज आपकी मौत, यमराज आपके पास आते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? वो हार कर चले जाते। क्या हो जाता है? हार कर चले जाते, समझे ना। मगर तुझे छल न सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर सुबह आपको एक नई जिंदगी मिलती है।
हर सुबह आपको क्या मिलती है, एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो आप अपने सुबह को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, हर सुबह कुछ ना नया चीज़ करिए, कुछ ना कुछ नया चीज़ करते रहिए। अब देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। कहता कि दुख हजारों रूप कर तेरे द्वार पर आई, लेकिन तुझसे हार कर चली गई। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती है। मतलब नई सुबह ये जो सूर्य आते हैं वो आपको नया उम्र, नया जीवन, नया जिंदगी देते हैं, समझे ना। और वस्तुतः यदि कहीं स्वर्ग तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलताएं अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास रखो। मतलब कि अगर आप जिंदा हैं तो यह विश्वास रखिए कि सफलता आपको जरूर मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब देखिए आगे कहता है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। कहता कि हमारे काफिला यानी कारवां, हमारे कारवां मानव समुदाय के मंजिलों मतलब होता है लक्ष्य, मंजिलों मतलब कहता है लक्ष्य का इंतजार है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बनने का इंतजार रहता है, तो हमारा भी लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य होगा, उसी का इंतजार है। ये आंधियां और बिजलियों यानी आंधियां मतलब कि दुख और बिजलियां मतलब दुख सुख होता है, दुख ही दुख। ये आंधियां और बिजलियां के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप इसे डट कर सामना कीजिए और इसके पीठ पर सवार होकर आगे चलिएगा, समझे। तू बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर, और कदम से ये मुसीबत ये तकलीफ़ें आती रहती है, आप इसे कदम से कदम मिला कर चलिए और सफलताएँ तो आती जाती रहेगी। इसके लिए आप कभी टेंशन मत रहिए, बस आप परिश्रम करते रहिए। आगे अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। मतलब कि आपका मंजिल है, हमारा मंजिल, खैर एक साथ तो प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ना एक दिन हम सबको प्राप्त हमारा मंजिल हो जाए। अगर कहीं स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता कि जमी के पेट में पले अगन ये पले जल जले। मतलब कि जमी के पेट में ज्वालामुखी आग पानी जल सब है, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल बनेंगे एक साथ, मुसीबत आएगा उसका सर कुचल देंगे, एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अर्थ देखिए पृथ्वी के गर्भ यानी अंदर में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती कभी भी घबराती नहीं है। आप धरती से सीखिए ना, हमारी भारत माता धरती माता जो, इससे आप सीखिए कि धरती के अंदर देखिए आग भी है भूकंप भी है, फिर भी देखिए कैसे है, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर भी तो हमारे मन में कुछ आ जाता है, हमें असफलता मिल जाती है, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, या फिर कोई मुसीबत आ जाती है, हम लोग काहे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। उसी प्रकार भूख और बेरोजगारी यानी भूख बेकारी बेरोजगारी, आज भारत देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब बिहार में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है, बिहार में है। रूपी को रोक अपना राजनी स्वराज भी न टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल हम एकता के सूत्र में बांध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। विपत्ति मतलब मुसीबतें आती जाती रहेगी, लेकिन हम सब डट कर सामना करेंगे, हम सब डट कर सामना करेंगे और उसे हराएंगे। अब देखिए अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है, कहता है बुरी है आग पेट के बुरे हैं दिल के दाग। बुरी है आग पेट की, भूख लगता है तो बहुत बुरे हैं, दिल में दाग है बहुत बुरे हैं। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी हैं, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। जुल्म यानी अत्याचार के महल गिरेंगे और नया घर बनेंगे। और अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। अगर मतलब कि अर्थ देखिए भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। भूख और अपराध क्या है, दोनों बुरे हैं। भूख भी बुरा है और अपराध भी क्या है, बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन ये इनकलाब यानी विरोध की आवाज़ बनेगी। अगर देखिए भूख और अपराध खत्म नहीं हुए तो एक दिन ये विरोधी की आवाज़ बनेंगे और सबको कुचल देंगे, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे। जुल्म के महल क्या होंगे, ढह जाएंगे। नए घर बनेंगे अर्थात शांति का माहौल बनेगा। किसका माहौल बनेगा, शांति का माहौल बनेगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 76 39 14 और 15 पर जुड़ जाइए। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमको आप बताते रहिए, हम आपको कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपको PDF दे देंगे। आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें कि हमको कमेंट बताइए कि कमेंट इसमें क्या है, समझे। कमेंट हमको करके बताइए।